हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में मेरा टॉपिक है इंडिकेटर्स यानी कि सूचक। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको एसिड और बेस कंप्लीट डिटेल में कवर कराया है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, समझते हैं इंडिकेटर्स क्या है। तो आप मान लीजिए आपके पास कोई सब्सटेंस है, कोई विलेन है, कोई सॉल्यूशन है। अगर आपको यह जानना है कि मेरे पास जो सॉल्यूशन है उसमें कौन सा नेचर पाया जाता है, एसिड नेचर का है वो या फिर बेसिक नेचर का है, यानी कि अम्लीय गुण है उसके अंदर या फिर क्षारीय गुण है, तो आप कैसा पता करेंगे। तो आपको किसकी हेल्प लेनी होगी, इंडिकेटर्स की। तो यही क्या होता है, हमारा इंडिकेटर्स होता है यानी कि सूचक होता है। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन दी गई है, ऐसे सब्सटेंस, ठीक है, डेफिनेशन पर ध्यान दो। ऐसे सब्सटेंस यानी कि इंडिकेटर हमारे ऐसे सब्सटेंस हैं जिनकी हेल्प से, जिनकी सहायता से हम किसी विलेन की अम्लता और क्षारीयता ज्ञात की जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स कहते हैं। यानी कि आपको समझ आ गया होगा कि इंडिकेटर्स वो होते हैं हमारे जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी भी विलेन की हम क्षारीयता और अम्लता का गुण पहचान करते हैं। यही हमारे इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर गाइस मैंने दो एग्जाम्पल आपको रखे हैं, लिटमस और टर्मेरिक। तो ये हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, यानी कि लिटमस पेपर और हमारा टर्मेरिक। ठीक है, ये क्या है, हमारे इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल कुछ मैंने आपको समझाए हैं। वैसे तो इंडिकेटर्स हमारे 3 टाइप के होते हैं जो मैं भी आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिए हैं वो हमारे नेचुरल इंडिकेटर के हैं जो कि हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। तो ये एग्जाम्पल जो यहाँ पर दिए हैं, इनसे क्या होता है, तो इनसे ये होता है कि हमारा जो लिटमस है और हमारा हल्दी है, ये इसको अगर हम एसिड और बेस के कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि जो लिटमस है या फिर टर्मेरिक है वो हमारे एसिड के कांटेक्ट में आने पर कैसा कलर देता है या फिर बेस के कांटेक्ट में आकर कौन सा कलर देता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि जो हमारा सब्सटेंस है वो एसिड नेचर का है या फिर बेस नेचर का है। ठीक है गाइस, चलिए अब हम इसके टाइप को पढ़ते हैं। इसके टाइप देखते हैं कितने टाइप हैं। चलिए अब टाइप को पढ़ेंगे। देखिए, तो हमारे यहाँ पर टाइप हैं, टाइप ऑफ इंडिकेटर्स। टाइप हमारे 3 प्रकार के होते हैं, सूचक के प्रकार। पहला हमारा है नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर, तीसरा हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो नेचुरल इंडिकेटर को हिंदी में हम प्राकृतिक सूचक बोलते हैं, सिंथेटिक को हम बोलते हैं कृत्रिम सूचक, और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को हम क्या बोलते हैं, गंधीय सूचक। तो ये गंधीय सूचक है, देखिए नेचुरल वो होते हैं जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। हालांकि मैं आपको ये सब डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, बट थोड़ा थोड़ा यहाँ भी बता देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिए हैं नेचुरल इंडिकेटर, देखिए हल्दी हमारी पौधों से मिलती है, तो हमारा एक एग्जाम्पल इसका भी यहाँ पर रखा है। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर का भी मैंने एक एग्जाम्पल रखा है यहाँ पर। जो हमारा हल्दी है वो क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, बाकी डिटेल में पढ़ाऊँगी तब मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, और हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर जो है हमारा मिथाइल ऑरेंज। सिंथेटिक वो होते हैं जो हमारे प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, रसायन द्वारा हमारे बनाए जाते हैं। ठीक है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ये हमारे, जिसमें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं गंधीय सूचक, यानी कि जिसकी हम देखिए गाइस, कुछ इंडिकेटर्स ऐसे भी होते हैं जिनकी हम स्मेल, जिसको हम एसिड और बेस के कांटेक्ट में लाते हैं तो उसकी स्मेल चेंज हो जाती है या फिर उसकी स्मेल सेम रहती है एसिड और बेस के कांटेक्ट में लाने पर। तो हमें पता चल जाता है कि हमारा सॉल्यूशन जो है अम्लीय है या फिर क्षारीय है। उससे इस गंध से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन कैसा है, एसिड नेचर का है या फिर बेस नेचर का है। चलिए अब एक एक इंडिकेटर्स को हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, और जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताती रहूँगी साथ ही साथ। ठीक है गाइस, चलिए अब देखते हैं। पहला हमारा नेचुरल इंडिकेटर है, इसको हम पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम पढ़ते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स यानी कि प्राकृतिक सूचक। अब समझते हैं प्राकृतिक सूचक क्या है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि प्राकृतिक सूचक हमें कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, तो ये सूचक जो हैं हमें कहाँ से मिलते हैं, पौधों से मिलते हैं। ध्यान रखना है आपको, कहाँ से, प्लांट से मिलते हैं। क्लियर। अब बात आती है कि एग्ज़ाम में यहाँ से भाई कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमसे। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पर नेचुरल इंडिकेटर्स के, लिटमस और टर्मेरिक। ठीक है, ये जो है यानी कि हल्दी और हमारा लिटमस पेपर जो है ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसीलिए मैंने यही एग्जाम्पल यहाँ पर रखे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए मतलब जो हमारा एग्ज़ाम होता है उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लिटमस पेपर है अगर उसको एसिड के कांटेक्ट में या फिर बेस के कांटेक्ट में लाया जाता है तो हमें कैसा कलर देता है। तो गाइस, सबसे पहले आपको ये बात भी याद रखनी है, जो लिटमस पेपर होता है हमारा 2 टाइप का होता है, एक तो ब्लू होता है, रेड होता है। ठीक है, तो ब्लू और रेड लिटमस पेपर को अगर हम मान लीजिए, देखिए यहाँ मैंने आपको इमेज में शो किया हुआ है। पहले एसिड वाला देखते हैं हम, पहले एसिड वाला देखेंगे
कि ब्लू लिटमस को क्या कर रहा है, ये रेड कलर में कन्वर्ट कर रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब हम एसिड को जब हम लिटमस पेपर को एसिड के कांटेक्ट में लाते हैं, कैसे लिटमस को, ब्लू लिटमस को एसिड के कांटेक्ट में लाते हैं, तो ये कैसा कलर देता है, रेड कलर देता है, ठीक है। और बेस में क्या रहता है, बेस में ये ब्लू ही रहता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है, किस में, एसिड में। आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात हमारी ये है, यदि हम बेस की बात करें तो बेस में क्या करते हैं हम, अगर बेस में हम ऐसे रेड लिटमस को अगर हम बेस के कांटेक्ट में लाते हैं तो वो कैसे में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो आपको ये याद रखना है। लेकिन जो रेड हमारा लिटमस पेपर है, एसिड में रेड ही रहता है, बट ये बेस में क्या हो जाता है, हमें कैसा कलर देता है, ब्लू कलर देता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि जो ब्लू लिटमस पेपर है वो एसिड में कैसा कलर देता है, रेड कलर देता है, और रेड लिटमस है वो बेस में कैसा कलर देता है, ब्लू देता है, ठीक है। आपको ये चीज़ें याद रखनी हैं। और अब हमारा सेकंड जो है हमारा एग्जाम्पल, टर्मेरिक, यानी कि हल्दी हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है, यानी कि हमें पौधों से ही मिलता है। तो इसमें हमें क्या देखना है, अगर हम टर्मेरिक यानी कि हल्दी को किसके कांटेक्ट में लाते हैं, एसिड के कांटेक्ट में लाते हैं, तो वो कैसा कलर देता है, येलो ही देता है। बट अगर हम हल्दी को बेस के कांटेक्ट में लाते हैं तो ये हमें रेड कलर देता है। गाइज़ यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इस इमेज में मैंने आपको शो किया हुआ है कि अगर आपके किसी भी क्लॉथ पर आप कपड़े पहने होते हो, अगर आपका उस पर सब्जी का दाग लग जाता है, यानी कि हल्दी का दाग लग जाता है, तब वह क्या करते हैं, आप उसको सोप से यानी कि साबुन से उसको घिसते हैं उस पर, यानी कि कपड़े को क्लीन करने के लिए आप साबुन को घिसते हो। लेकिन जो हमारा साबुन है वो क्या है, एक क्षारीय है, यानी कि उसमें कौन सा गुण पाया जाता है, वेस का गुण पाया जाता है। यानी कि जो हमारा साबुन रहता है वो एक वेस है, ठीक है। उसमें किसकी क्वालिटी यानी कि किसका जो गुण पाया जाता है, किसका नेचर पाया जाता है, बेस का। आपको ध्यान रखना है, NaOH, ठीक है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, हमारा साबुन, ठीक है। अब इसमें हम अगर उसको हल्दी के दाग पर हम उसको रगड़ते हैं, यानी कि हल्दी हमारा क्या है, एक इंडिकेटर, सूचक, यानी कि सूचक है हमारा नेचुरल, उसके कांटेक्ट में अगर हम, यहाँ ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या है, हल्दी का दाग क्या है, एक हल्दी जो हमारी नेचुरल इंडिकेटर है, और साबुन क्या हमारा बेसिक नेचर का है, यानी कि हमारा वेस यानी कि क्षारीय है। अगर हम इसको इस पे घिसेंगे तो ये कैसा कलर देगा भाई, हल्दी जो है हमारा कैसा कलर दे रही है, वेस, यानी कि वेस के कांटेक्ट में कैसा कलर दे रही है, रेड कलर दे रही है। तो हमें याद रखना है कि जो हल्दी है हमारा यानी कि टर्मेरिक है, वो एसिड में क्या कलर देता है, येलो ही रहने देता है, बट वो क्या करता है, बेस में हमें रेड कलर देता है। आपको इतना ध्यान रखना है। जो हमारा टर्मेरिक है, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा कि जो टर्मेरिक है वो एसिड और बेस में क्या कलर देते हैं, तो आपको ध्यान रखना, एसिड में तो वो सेम कलर रहता है उसका, येलो, बट जो हमारा बेस है उसमें कैसा कलर देता है, हमें रेड कलर देता है, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि लिटमस पेपर हमें एसिड में कैसा कलर देता है, रेड कलर देता है, और बेस में कैसा कलर देता है, हमें ब्लू कलर देता है। कौन सा पेपर, यानी कि रेड लिटमस पेपर बेस के कांटेक्ट में ब्लू कलर देता है, और ब्लू लिटमस एसिड के कांटेक्ट में रेड कलर देता है। हल्दी हमारा एसिड में क्या देता है, येलो ही कलर देता है, बट बेस के कांटेक्ट में लाते हैं तो वो रेड कलर देता है, ठीक है। अब चलते हैं हम सेकेंड अपना इंडिकेटर पढ़ते हैं, यानी कि सेकेंड हमारा जो क्या है, चलिए देखते हैं। तो सेकंड इंडिकेटर हमारा है सिंथेटिक इंडिकेटर। तो गाइज ये क्या है, हमारा कृत्रिम सूचक, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं मैन मेड इंडिकेटर्स, ठीक है, यानी कि मानव द्वारा या फिर रसायन द्वारा जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं वो इंडिकेटर्स हमारी ये, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमने अभी नेचुरल की बात की थी वो हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, प्लांट्स यानी कि पौधों से, और ये किससे मिलते हैं, ये मानव द्वारा बनाए जाते हैं, यानी कि केमिकल्स जो हमारी प्रयोगशाला में रसायन द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो मैंने यहाँ भी वो एग्जाम्पल लिए हैं जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल हमारे देखिए मिथाइलिन है, ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल हमारा फिनोल्फथलीन, ठीक है। तो मिथाइलिन है, तो इसको अगर हम एसिड के कांटेक्ट में लाते हैं तो ये कौन सा कलर देता है, तो एसिड के कांटेक्ट में अगर हम मिथाइलिन को लाते हैं तो ये हमें देता है रेड कलर, ठीक है। और बेस के कांटेक्ट में लाते हैं तो ये देता है हमें येलो कलर। अब यहाँ पर हम नीचे एग्जाम्पल जो मैंने आपको इमेज शो की है यहाँ पर ध्यान देते हैं, ये हमारी मिथाइलिन, ठीक है, मिथाइलिन। तो मिथाइलिन ने देखो एसिड के कांटेक्ट में कैसा कलर दिया है, रेड, ठीक है, और बेस के कांटेक्ट में येलो ही कलर दिया है, ठीक है। तो ये रहा हमारा मिथाइलिन का। अब आते हैं फिनोल्फथलीन। देखिए मैंने यहाँ भी इसको भी इमेज में शो किया हुआ है। फिनोल्फथलीन जो है हमारा
एसिड के कांटेक्ट में कैसा रहता है, कलरलेस रहता है, यानी कि रंगहीन रहता है। ठीक है, देखिए ये होता कैसा है, ये वाटर की तरह ही होता है, ये कलरलेस ही होता है, तो ये एसिड में सेम ही रहता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि कलरलेस यानी कि रंगहीन। और बट अगर हम इसको बेस के कांटेक्ट में लाते हैं तो हमें वायलेट कलर देता है, या फिर कह सकते हैं कि डार्क गुलाबी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके, ये जो एग्जाम्पल है आपके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इन एग्जाम्पल को यहाँ पर रखा है। आई होप कि आपको मिथाइलिन और फिनोप्थिलीन के बारे में पता चल गया होगा कि एसिड में क्या कलर देते हैं और बेस में क्या कलर देते हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अपना इंडिकेटर। नेक्स्ट इंडिकेटर हमारा कौन सा है, चलिए उस पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं अपना नेक्स्ट इंडिकेटर्स, यानी कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में गंधीय सूचक। तो गंधीय सूचक क्या होते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे अभी हम दो इंडिकेटर्स पढ़ के आ रहे थे, तो उसमें हमने क्या देखा था कि हम उसके कलर चेंजेस से पता कर पा रहे थे। एसिड और बेस में जब उसके कलर चेंज हो जाते हैं तो हम ये पता कर पा रहे थे कि इसमें कौन सा नेचर है, एसिड या बेस नेचर है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं कि जो हमारे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है, इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे जो इंडिकेटर्स है तो उसको क्या है, हम स्मेल चेंज से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हमारा एसिड और बेस में उसकी स्मेल चेंज रहती है या फिर नहीं रहती है, तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एसिड नेचर का है या फिर बेस नेचर का है। तो गाइज़ मैंने यहाँ पर वो एग्जाम्पल लिए हैं आपको, जैसे अनियन, वैनिला एक्सट्रैक्ट और क्लोव ऑयल। ये एग्जाम्पल मोस्टली पूछे ही जाते हैं एग्ज़ाम में, इसीलिए मैंने इन एग्जाम्पल को यहाँ पर रखा है। क्लियर, चलिए अब देखते हैं हम कि एसिड बेस में ये क्या चेंजिंग करते हैं, क्या चेंजेस करते हैं। जिन पदार्थ, अब देखिए डेफिनेशन देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, कि जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाए उसे क्या कहते हैं, गंधीय सूचक कहा जाता है। क्लियर, ओके। चलिए अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल, यानी कि अनियन जो है हमारा प्याज है, इसको हम अगर एसिड के कांटेक्ट में लाते हैं तो रिमेन्स स्मेल, स्मेल में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, जैसी स्मेल उसकी थी वैसी ही रहेगी। बट हम इसको बेस के कांटेक्ट में लाते हैं तो लॉसेस इट्स स्मेल, यानी कि यह अपनी स्मेल खो देता है, लॉस्ट कर देता है। यानी कि अनियन क्या करता है, बेस के कांटेक्ट में आके अपनी स्मेल खो देता है, और एसिड में क्या, इसकी स्मेल वही रहती है जो उसकी स्मेल थी। क्लियर, तो आपको ध्यान रखना है, अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो इसके आंसर्स जो हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ, वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब आता है हमारा वैनिला एक्सट्रैक्ट। इसको भी अगर हम एसिड के कांटेक्ट में लाते हैं तो इसकी भी स्मेल वही रहती है जो इसकी स्मेल थी। बट ये भी क्या करता है, बेस के मीडियम में आने पर, यानी कि बेस के कांटेक्ट में आने पर ये भी अपनी स्मेल खो देता है। क्लियर, अब आते हैं हम क्लोव ऑयल पर। ये, इसको अगर हम एसिड के कांटेक्ट में लाते हैं, सेम यही, ये भी वही करता है, इसकी भी सेम स्मेल रहती है एसिड में, बट ये भी स्मेल खो देता है किसमें, बेस के कांटेक्ट में जाने पर ये भी अपनी स्मेल खो देता है। तो गाइज़ ये रहा आपका ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ठीक है, ये भी आपका कंप्लीट हो गया।